आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मतलब साइंस के एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। एनी सब्जेक्ट विच इज साइंटिफिकली डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ सर्टेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इज अ साइंस। कोई भी सब्जेक्ट है जो साइंटिफिकली डेवलप किया गया है और एंड इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, दैट इज अ साइंस। नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ साइंस। अब ये देखेंगे क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब देखिए कॉज एंड इफेक्ट, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ वी हीट water at 100 degree Celsius, what happens? It starts boiling and turns into vapor. मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या हुआ कि आपने 100 डिग्री पे वाटर को जो है हीट किया और इफेक्ट क्या आया? ये बॉयल हो गया और एंड टर्न्स इनटू वेपर और भाप बन गया। कॉज एंड इफेक्ट, हीटिंग एंड देन इवेपोरेशन। सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दे आल्सो एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। मान लीजिए मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी। इफ यू मोटिवेट एन एम्प्लॉय, इफ यू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, देयर एफिशिएंसी विल बी हायर। अगर आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं तो दे विल बी एफिशिएंट। तो कॉज क्या हुआ? मोटिवेशन। इफेक्ट क्या आया? एफिशिएंसी। अगर आप मोटिवेट नहीं करते हैं तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। नाउ the principles of science, they are universal. These can be applied anywhere. Now for example, law of gravitation. Law of gravitation, according to this law, if you throw an object into the air, it will fall down because of gravitational force. If we throw this marker, this pen into the air, it will fall down because of law of gravitation. Now this principle is universal. This principle can be universally applied in India, in foreign country, and every time it will give the same result. The object will fall down due to the gravitational force. ऐसे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, these are also universal. मान लीजिए एक फ्योल का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि every employee should be given that type of work विच इज बेस्ट सूटेड टू हिम। मतलब जो एम्प्लॉय को काम मिलना चाहिए, वर्कर को काम मिलना चाहिए, वो उसकी एबिलिटी के हिसाब से मिलना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एंड डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है आप कहीं भी फॉलो कीजिए, वेदर इन वन कंट्री और अदर कंट्री, डिवीजन ऑफ वर्क विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। सो दिस इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल हैं जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस। नाउ दीज कैन बी क्रिटिकली टेस्टेड। इनको टेस्ट भी किया जा सकता है। अब देखिए जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट। अब दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड, बट देयर इज नो प्लेस फॉर पर्सनल ओपिनियन। कोई कहता है जी मैं इससे एग्री नहीं हूं, तो देयर इज नो स्कोप फॉर पर्सनल ओपिनियन. This has been scientifically proved that rotation of Earth causes days and night. Similarly, management principles have also been derived and developed through the experiments and practical experience of large number of managers. Now, one principle of Henry Fayol is unity of command. Unity of command means that one employee should get orders and instructions from one superior only. If he gets orders and instructions from more than one boss or more than one superior, his loyalty gets divided and he is confused as to whose instruction he has to follow. तो ये साइंटिफिकली प्रूव कर लिया, एक वर्कर जो है उसको एक बॉस और एक वर्कर के दो बॉस। तो हमने ये साइंटिफिकली चेक किया कि एक वर्कर जो है, अगर वो एक एम्प्लॉय जो है अगर एक बॉस से कमांड लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी एज कंपेयर टू द एम्प्लॉय जिसके दो बॉस हैं, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी बेटर नहीं होगी जितनी एक एम्प्लॉय जिसका एक बॉस है। एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डिराइव्ड through the
experiments and experiences of large number of managers. Then fourth one is test of validity and predictability. Validity is soundness. Now principles of science can be tested at any time and at anywhere for their soundness. Suppose law of gravitation. Now law of gravitation can be tested at any time, at any number of times, at anywhere. If you throw this object into there, this will fall down, or you throw the ball into there, it will fall down. And this principle can be applied in India, in other countries. Every time it will give the same result. So scientific principles जो हैं, these can be tested for their validity and predictability. Similarly, management principles can be tested for their validity. Now unity of command principle, that is one employee should have one should get orders and instructions from one superior only. अगर एक एम्प्लॉई एक बॉस से ऑर्डर लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी. इसको आप कितनी बार भी आप चेक कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, एवरी टाइम इट विल गिव द सेम रिजल्ट एज कंपेयर टू एक एम्प्लॉई या वर्कर जिसके दो बॉस हैं, एक से ज़्यादा हैं, उससे कंपैरिजन करेंगे तो एक एम्प्लॉय जिसका एक बॉस है उसकी परफॉर्मेंस एवरी टाइम इट विल बी बेटर देन एम्प्लॉय हैविंग टू बॉस. तो ये आप यहां भी चेक कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं. इट मीन्स दैट द management principles can be tested for their soundness. So from the above analysis we can say that these features of science are present in the management also. So management is also science, but management is not as exact as physics, chemistry, biology. It deals with human behavior. It is a behavioral science. Now we can say that it is a soft science. So we can conclude that management contains the features of science. So management is a science. So this is all about management as a science. And if there is any doubt, you can comment. Thank you.